सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विशुद्ध घोष। यार आज की वीडियो में बात करने वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिग ओ ऑफ नोटेशन। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मान लो कि दो एल्गोरिदम को अगर आपको कंपेयर करना हो, मतलब कौन सा एल्गोरिदम आपके लिए बेस्ट है, तो उसके लिए आपको ये टॉपिक आपको आना चाहिए। और अगर आप मतलब कोडिंग करते भी हो ना, तो ये टॉपिक तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, और एक बहुत ही ईजी टॉपिक है, टेंशन मत लो। ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो देखो यार, बेसिकली मैं यहाँ पर एक एल्गोरिदम लिख रखे हैं जो हमारी बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, आपको पता है ऑलरेडी यार, और मैंने ये पढ़ा भी रखे हैं। सो बेसिकली इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालेंगे, मतलब ये जो एल्गोरिदम है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे निकालोगे। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है, ये हमारा फॉर लूप के अंदर मैंने जस्ट इसको ले लिया, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे पता लगाओगे तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो मैंने ये एरे ले लिया, यहाँ पर देखो कुल मिलाकर 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 6 एलिमेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 6 लिखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और यहाँ पर मैं बारी बारी से कंपेयर करूंगा कि अगर आपका जो एलिमेंट है 30 अगर इसके अंदर मैचिंग खा रहा है, सो ऑब्वियसली आपका सही है, यस फाउंड लिखेंगे और ब्रेक करवा देंगे। ठीक है, और अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज मैं क्या करूंगा यार, एक काम करूँ, एक काउंट वेरिएबल एल्स में आने की कोई जरूरत है नहीं। आप यहाँ पर एक काउंट इज इक्वल्स टू 0 कर लो, और यहाँ पर एक काम कर दो, काउंट इज इक्वल्स टू 1 करवा देना। और आफ्टर दैट जब फॉर लूप के बाद आप क्या करो, एक इफ कंडीशन लगाओ और चेक करो क्या काउंट इज इक्वल्स टू, अगर काउंट की वैल्यू 0 है आपका, सो अगर आपका काउंट की वैल्यू 0 है, सो क्या करो यार, नॉट फाउंड लिख दो। ठीक है, ऑब्वियसली आपका फाउंड नहीं होगा। अगर आपका फाउंड हो रहा है, सो आपका तो वहां पर ही मिल जाएगा ना, मतलब जो फॉर लूप के अंदर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, इजीली समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर काउंट इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अगर आपका 1 हो जाएगा, सो ऑब्वियसली पक्का सही है। अगर ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पर ये फाउंड डायरेक्टली बोल देगा और यहाँ से ब्रेक करवा डालेगा। और ये जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा, देन यहाँ पर एक कंडीशन आएगा और यहाँ पर वो चेक करेगा काउंट इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर नॉट फाउंड आएगा। तो ये हमारा टॉपिक है नहीं, मेरा टॉपिक है यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब यहाँ से आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालोगे। ओके, सो मैं ये काम करता हूँ यार। सो यार देखो, बेसिकली यहाँ पर मैंने जो एल्गोरिदम था वो पूरा पूरा ले लिया। ठीक है, सो देखो ये क्या हो रहा है, बेसिकली काम तो यही हो रहा है कि एक फॉर लूप हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आइट्रेट करूँ इसको, सो आप इजीली, सॉरी, यहाँ पर आई होगा आपका, ठीक है, एक होगा आपका आई और एक होगा आपका मतलब कितना बार मतलब ये चल रहा है, मैं उसको थोड़ा फाउंड करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका काउंट होगा, काउंट बेसिकली ये काउंट वो काउंट नहीं, मतलब ये जो काउंट मैंने लिखा ये काउंट नहीं, यहाँ पर सिर्फ काउंट करेंगे, मतलब कितना टाइम वो चल रहा है। आई बात समझ में। देखो पहले कंडीशन क्या हुआ, आई इक्वल्स टू 0 है, आई लेस देन 6 और आई प्लस प्लस, तो कंडीशन ट्रू अंदर में घुसा। देखो ये कंडीशन चेक किया, इफ आपका जो एल्स, सॉरी एलिमेंट मतलब आपका जो 30 है, क्या एयर ऑफ आई मीन एयर ऑफ 0 के इक्वल है, कंडीशन फॉल्स, मतलब ये कंडीशन अंदर में घुसा नहीं, मतलब ये फॉल्स हो गया। तो आपका काउंट क्या हो गया, काउंट की वैल्यू एक, मतलब आपका एक टाइम, मतलब मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ कितना बार चल रहा है। ठीक है, लूप कितना बार चल रहा है, आ रही बात समझ में। सो यहाँ पर आपका अगर आई इक्वल्स टू 0 है तो ये लूप आपका 1 टाइम चल रहा है। ओके, अगर देखो ये उसके बाद बढ़ गया, ये बढ़कर आपको क्या हुआ, आपका बढ़कर ये 1 हो गया। अगर 1 हो गया तभी भी कंडीशन इसके अंदर घुसेगा और ये क्या करेगा, ये आपका 2 प्रिंट करेगा, सॉरी अकाउंट आपका 2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। देन देखो बेसिकली क्या होगा आपका, तो ये आपका 2 हो जाएगा। देन अगर इसको प्लस प्लस करते हो तो ये ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पक्का आपका 2 होने वाला है, और आपका ये काउंट भी क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। जब ये 3 हो जाएगा, देखो जब काउंट आपका 3 हो गया, देखो यहाँ पर आपका एलिमेंट मिल रहा है, यहाँ पर आपका एलिमेंट मिल रहा है। ओके, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लूप देखो यहाँ पर मैंने ब्रेक लगा दिया तो लूप क्या होगा, यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। जब ये कंट्रोल बाहर हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो गया, आपका लूप कितना बार चल रहा है, 3 टाइम चल रहा है, पर हमने लिखा क्या, हमने लिखा 6, बट 6 टाइम पर 6 टाइम थोड़ी ना चल रहा है, यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो ये आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगा वो क्या होगा, बिग ओ ऑफ 3। आज बात समझ में, बिग ओ ऑफ 3 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कितना बार चल रहा है, आपका 3 टाइम चल रहा है, तो हम ये लिखेंगे बिग ओ ऑफ। तो बेसिकली बिग ओ ऑफ नोटेशन जो है ये आप ऐसे मान सकते हो, आपको टाइम को सिर्फ मतलब लगा दिखाने के लिए, मतलब ऐसा मान सकते हो आप। ठीक है, तो ये लिया गया है। ओके, लेट से हमने जब जो हम टाइम मतलब पढ़ते हैं यार, तो बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो बेसिकली कुछ ऐसा यहाँ पर जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अब ऐसा कुछ होता है। पर जो 1 सेकंड टाइम मतलब एक कंपाइलर जो रन करता है यार, जो मशीन है हमारा, वो 10⁸ टाइम या उससे थोड़ा ज्यादा अगर करेगा, मतलब एक लूप को अगर चलाएगा वो, सो आपका 1 सेकंड टाइम लेगा। ओके, ठीक है, सो ये बात मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन की जरूरत है नहीं। पर एक चीज यह ध्यान रख दो, अगर आपने एक लूप लगाया जो 10⁸ टाइम से ज्यादा चल रहा है, सो आपका 1 सेकंड से ज्यादा टाइम लेगा वो।
ठीक है। अगर आप 10⁸ से थोड़ा कम लगाते हो तो आपका 1 सेकंड से अंदर भी हो जाएगा आपका प्रोग्राम। ओके, सो यहाँ पर देखो ये तो आपको ऑब्वियसली ये समझ में आ रहा है, ये कांस्टेंट टाइम ले रहा है, ऑर्डर ऑफ 3 ले रहा है, ये बहुत ही कम है टाइम। ठीक है, ओके। अगर मान लो आपका एलिमेंट क्या है यार, अगर मान लो आपका एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा चेंज कर लो, आपका मान लो ये एलिमेंट है, मान लो ये 9 है आपका एलिमेंट, क्या बताया मैंने, मान लो ये आपका 9 है। अगर आप 9 हो रहा है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर 9 मानते हो तो देखो ये पहले चेक करेगा, दूसरा चेक करेगा, तीसरा भी चेक करेगा, चौथा भी चेक करेगा, मतलब 5वां भी चेक करेगा, मतलब 6 भी चेक करेगा, पर कहीं पर भी वो नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ? तो ये क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा लूप को आइटरेट कर रहा है। आ रही बात समझ में? ये पूरा का पूरा लूप, अगर आप यहाँ पर n लगाते हो तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, आपने यहाँ पर क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ 3 लिख दिया ना, तो ये बेसिकली अगर ये n टाइम हो रहा है, क्या बताया मैंने, अगर ये n टाइम चल रहा है लूप और आपको पूरा का पूरा एलिमेंट नहीं मिल रहा है, देन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ n। आई बात समझ में? तो ये क्या बन जाएगा आपका यार, बिग O ऑफ n। सो यार आप इजीली समझ पा रहे हो, मतलब लूप से ही मुझे इसको पता लगाना है कितना टाइम चलेगा। ठीक है, अप्रोक्स आपका ऑर्डर ऑफ n पे चलेगा। पर देखो अगर ये मान लो अपने ये यहाँ पर n है, ये 6 की जगह में क्या है, 6 की जगह में आपका n है, और आप फाइंड करना चाह रहे हो क्या यार, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, और मान लो ये आपका 9 है नहीं, ठीक है, ये आपका 9 है नहीं, ये मान लो आपका 20 मान लो यार। ठीक है, सो अगर 20 होगा, अगर ये एन टाइम भी चलेगा ना, और भी मान लो कुछ भी एलिमेंट है, सो ये कितना आपका मतलब टाइम के अंदर ये आपका हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ कितना होगा, ऑर्डर ऑफ 2 पे हो जाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम चल रहा है, उससे ज्यादा नहीं चल रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 2 पे चल जाएगा। तो फिर यहाँ से आप 2 चीज पता लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप कोडिंग में जा रहे हो, आप मान लो आप सीपी कर रहे हो, अगर सीपी कर रहे हो तो वहां पर ना, अगर कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हो आप, वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम होता है वहां पर, जो टेस्ट केस उन लोगों ने लगाए रखते हैं, मतलब वो लास्ट वाला लगा रखते हैं, मतलब अगर एलिमेंट उसके अंदर आप फाइंड कर रहे हो, सो वहां पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जो एलिमेंट मिलेगा ना वो लास्ट वाला ही देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब जो फाउंड कर रहे हो वो एरे के अंदर लास्ट वाला मिलने वाला है। आ रही बात समझ में? मेरे बातों को सुनो थोड़ा अच्छी तरह से। तो फिर ये क्या होगा, ये हो गया आपका सक्सेसफुल सर्च, मतलब ये मिल रहा है और जल्दी मिल रहा है। ये 2 जो है यार, ये 20 देखो ना, 20 आपको सेकंड बार में मिल रहा है, तो ये क्या है, ये आपका सक्सेसफुल सर्च तो है ही, इनके साथ साथ क्या हो रहा है, आपको बहुत जल्दी मिल रहा है, इसीलिए आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये बहुत कम पे हो रहा है। आ रही बात समझ में? और आपका अगर अनसक्सेसफुल सर्च मान लो, अगर अनसक्सेसफुल सर्च मतलब व्हाट, मतलब आपका पूरा का पूरा मिल नहीं रहा है वो पूरा, अगर आप पूरा का पूरा लूप आइटरेट करते हो, एन टाइम चलाते हो, तो उसके बाद ही आपको मिल रहा है। ठीक है ना, तो उसका अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, वो ऑब्वियसली आपका ऑर्डर ऑफ n होने वाला है। आ रही बात समझ में? तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा ध्यान तो आगे है। ठीक है, तो चलो यार और एग्जांपल लेते हैं और इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। सो चलो यार इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे बताकर बोलो। सो यार ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो तभी बोलता हूँ यार, अब इसको ट्रेस करो, पहले कितना टाइम ले रहा है इसको थोड़ा ध्यान दो। तो ऑब्वियसली आपका 8 टाइम लेगा। ठीक है, ऑब्वियसली। सो ये आपका कितना टाइम लेने वाला है, ऑर्डर ऑफ n, मीन ऑर्डर ऑफ n का वैल्यू कितना है, 8 है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताओगे यार, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप ऑब्वियसली बताओ कि ऑर्डर ऑफ n ही है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेसिकली n यहाँ पर 8 है, सो आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताओगे यार, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, सो चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। सो यार देखो यहाँ पर मैंने एक और ले रखा है। ठीक है, ये बेसिकली एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, इसके अंदर आपको कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है, तो आप ऐसा बताना है आपको। ठीक है, सो देखो बेसिकली क्या हो रहा है और आपको बताना क्या है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ओके, सो मैं क्या बता रहा था आपको, कितना टाइम चल रहा है। देखो पहला तो ये है आपका जो n है ना, ये क्या हो रहा है, ये आपका n हो रहा है, और आपको बताना क्या है। देखो पहला क्या होगा आपको अगर बात करूं, सो आपका i है, ये i इक्वल्स टू 0 है, और i लेस देन n तक चल रहा है, और i प्लस प्लस हो रहा है। और देखो पहले क्या हो रहा है, j लेस देन i तक चल रहा है। ठीक है, सो अगर i की वैल्यू 0 है और j की वैल्यू 0 है, तो पहला आइटरेशन चलेगा ही नहीं, मतलब पहला होगा आपका 0। ठीक, उसके बाद देखो दोबारा से क्या होगा, i प्लस प्लस होगा, अंदर में घुसेगा, अगर i की वैल्यू अभी क्या हो चुका है, अभी 1 हो चुका है, सो ये क्या होगा, j इक्वल्स टू 0, ये तकरीबन 1 टाइम चलने वाला है। उसके बाद अगर बात करूं, ये 2 टाइम चलेगा, उसके अगर बात करूं तो 3 टाइम, उसके बाद अगर करूं तो ये 4 टाइम, और ये चलता जाएगा आपका कितना टाइम तक, ये आपका चलता जाएगा n टाइम तक। और आपको ऑलरेडी पता है, अगर एक मतलब क्या फॉर्मूला है इनका, सो आपको यार पता है यार ऑलरेडी, n इंटू में क्या होता है आपका, n इंटू में n प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2 होता है। ठीक है, ओके, आई बात समझ? तो इसका आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है यार। सो अगर मैं इसका बात करूं, सो आपको ये इजीली दिखाई दे रहा है, आपको क्या बनेगा,
अगर मैं बात करूं यार, ये आपका n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर, सो ये आपका ऑब्वियसली देख सकते हो n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, ठीक है। सो ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसको ना आप ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, इसको आप ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बुला सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर प्लस n ऐसा कुछ हो रहा है, और ये डिवाइडेड बाई 2 या मॉड्यूलो 2, यार सॉरी मॉड्यूलो नहीं, डिवाइडेड बाई 2, इसको इग्नोर करना, ये आपका एज सच कुछ आपको बिगाड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आप देखना पड़ेगा यहाँ पर हाईएस्ट जो पावर है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको वैसा ही हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो हाईएस्ट टाइम मतलब जो पावर दिखाई दे रहा है वो आपका n स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनने वाला है, आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। सो यार आप ऐसे आप निकाल सकते हो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो आज इस वीडियो में हमने ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत बात कर लिया और आपको ये नॉलेज आपको आ ही गया होगा, ठीक है। और चलो यार आज इस वीडियो में शेष करने से पहले, और ये बहुत ही कुछ सिंपल सा मैंने लिख रखा है, अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे ऑर्डर ऑफ 1 होता है तो आपका ये टाइम मतलब कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी माना जाता है, और अगर ये ऑर्डर ऑफ n होता है तो आपको इसको लीनियर बोला जाता है, और अगर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है तो इसको आप क्वाड्रेटिक बोलोगे, और अगर log n होता है तो ऑब्वियसली आपको लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोला जाता है। और भी होता है, अगर आपको मान लो टू दी पावर n होता है तो इसको तो ऑब्वियसली आपको पता है यार, ये एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। सो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, मैंने ये बहुत सिंपल तरीके से बोल दिया। अगले वीडियो में इसका थोड़ा एडवांस के जाएंगे और अच्छे अच्छे कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। ओके, सो चलो आज वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं।